नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। समाजवादी पार्टी ने आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी प्रोएक्टिव है। अखिलेश यादव ने 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से सीटों की मांग की है। सपा का कांग्रेस पर दबाव बन रहा है। यूपी के घोसी उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा का पूरा समर्थन किया था। अब क्या कांग्रेस सपा को यूपी से बाहर के राज्यों में अपने समर्थन के साथ सीट देती है कि नहीं, ये देखना होगा। विधानसभा में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के और हार जीत का मैसेज 2024 के चुनाव पर कैसा पड़ेगा, यह भी वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि कांग्रेस पर अब दबाव पड़ रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। लोकसभा से चुनाव से पहले हो रहे 5 राज्यों के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर भी अपनी सियासी जमीन को तलाश रही है और इसके लिए उसने 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत सीटों की मांग की है। अब इन तीनों ही राज्यों में सपा को सीट देने के लिए कांग्रेस पर दबाव है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस इन राज्यों में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देगी, उसी तरीके से सपा 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को अहमियत देगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि जैसे उसने घोसी विधानसभा के उपचुनाव में इंडिया ने मिलकर चुनाव लड़ा है, उसी तरीके का माहौल इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी दिखाना चाहिए। विपक्षी एकता की मुहिम इन राज्यों में। देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसका भी जो विस्तार है अन्य राज्यों में हो, और जब अन्य राज्यों में विस्तार चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि संगठन के स्तर पर और आने वाली जो विधानसभा है और आने वाली लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाए। और इसके लिए जरूरी है कि जहां पर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है और जहां पर हम छोटे भाई की भूमिका में है, तो कांग्रेस भी कम से कम अपने समाजवादी साथियों का ध्यान रखे और हमारे उम्मीदवारों को समर्थन देने का काम करे। निश्चित तौर पे यही परिपाटी से केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। हम आरंभ से ही ये बात कह रहे हैं कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, वास्तव में ये कोई गठबंधन है ही नहीं। ये तो केवल एक गिमिक है, ये हेडलाइन हंटिंग का एक तरीका है, क्योंकि कांग्रेस को कोई हेडलाइन देता नहीं है, क्योंकि उनके पास न नीयत है, न नेता है, न नेतृत्व है। तो इस प्रकार से ये हेडलाइन हंटिंग करते हैं, किसी प्रकार से भी मीडिया में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हेडलाइन हंटिंग की भी इनकी हवा निकल गई। अभी आप देखिए, समाजवादी पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी डेली इन पर अटैक करती है। बीच में बात चल रही थी कि भोपाल में घमंडिया गठबंधन की एक ज्वाइंट रैली होगी, लेकिन कमलनाथ की वो भी नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं के खिलाफ उनको चुनाव भी लड़ना है। तो हेडलाइन हंटिंग है, गिमिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि इस पर सियासत जोरों पर चल रही। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज दीक्षित, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। स्वागत है नीरज जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है तारिक जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है नवीन जी आपका। सबसे पहले तारिक साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। तारिक जी, जिस प्रकार से देखा जाए समाजवादी पार्टी काफी प्रोएक्टिव नजर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और 3 राज्यों पर समाजवादी पार्टी की पैनी नजर है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए और छत्तीसगढ़ की बात की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए पुराने चुनाव में आपने 3 सीटें में फतेह पाई थी। सवाल मेरा आपसे है, क्या बात बनेगी सर? तारिक खान साहब जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे सर आ रही है आपकी आवाज। देखिए, ऐसा है कि इन राज्यों में पहली बार तो हम लड़ने जा नहीं रहे हैं। पहले भी लड़ चुके हैं। कई बार ये बात होती है कि आप वो स्तर पर करें, लेकिन जो पार्टी जहां पर लड़ती आई है उसके लिए पार्टी चाहती है, राष्ट्रीय पार्टी से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, यूनिवर्स की सबसे बड़ी पार्टी, गैलेक्सी की सबसे बड़ी पार्टी,
इनके तो 15-20 को बताया, अभी जब चंद्रयान 3 गया था तो वहां लोग आए, उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ भी बीजेपी को वोट करते हैं, लगातार बीजेपी को वोट करते हैं। तो तारिक खान साहब की आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तारिक खान साहब की आवाज को ठीक कीजिए। मैं नीरज जी के पास जाता हूं। तारिक जी, आपकी ईयरफोन हटा लीजिए सर एक बार। मेरी आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। जो आपने प्रीवियस में बोला है, पुराना भी जो मुझसे बात कर रहे थे, वो फिर से बोलिए। क्या हूं, सीधी सी बात है कि हम, हर पार्टी चाहती है कि उसका एक्सपेंशन हो। बीजेपी यही चाहती है, हम यही चाहते हैं। क्या बीजेपी चाहेगी कि वो 6 की बजाय राष्ट्रीय पार्टी? तो इन राज्यों में हम चुनाव लड़ते रहे, बात बनेगी या नहीं बनेगी वो आगे देखा जाएगा। लेकिन बीजेपी सवाल पूछे, ये जो 38 गठबंधन के सदस्य हैं, इनको कब कितनी कितनी सीटें देंगे, सिर्फ हम ही लोग से पूछा जाता है। मुझे इस पे बहुत बड़ी आपत्ति है। सवाल पूछिए, मगर जब बीजेपी के पास जाइए तो उनसे पूछिए कि अपना दल को कितना दोगे। क्या ओम प्रकाश राजभर के लड़के को चुनाव लड़ाओगे या नहीं लड़ाओगे? संजय निषाद के लड़के को फिर से चुनाव लड़ाओगे या नहीं लड़ाओगे? सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा सर, हूं। वो बात तो ठीक है ना, वो बात तो ठीक है। बीजेपी सर 5 राज्यों के चुनाव, एक सेकंड सर, तारिक जी एक सेकंड सर, 5 राज्यों के चुनाव की बात की जाए, 3 राज्यों की मैंने आपको जिक्र करके दिया। मध्य प्रदेश की बात मैंने आपसे की, राजस्थान की बात मैंने आपसे की, और छत्तीसगढ़ की बात मैंने की, क्योंकि समाजवादी पार्टी इन सीटों को लेकर विस्तार अपना करना चाहती है। अगर बीजेपी से आप कंपेयर करना चाहें, बीजेपी की तो पुराने राज्यों में सरकार रह चुकी है, आपका अस्तित्व पहले से नहीं था ना सर। और आप सीटों का धीरे धीरे अगर विस्तार होगा तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर ज्यादा पैमाने पर आप बढ़ेंगे तो पार्टी का पैर पसारती चली जाएगी। तो ये कंपेयर भी करना अगर करूं समाजवादी पार्टी को बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और आपका नया नया इंडिया गठबंधन सर बना है अभी, है ना? तारिक खान साहब मुस्कुरा रहे हैं ना, आप जवाब दीजिए सर। ऐसा है नहीं, देखिए ऐसा है ना कि इंडिया गठबंधन जो बना है, कि इन राज्यों में हम, तारिक खान साहब की आवाज को ठीक कराइए। मैं नीरज जी के पास जाता हूं, एक सेकंड सर। तारिक जी मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ी सी आपकी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, मैं ठीक कराता हूं। नीरज जी मेरी आवाज सर आपके पास आ रही है? नीरज जी मेरी आवाज सर आपके पास आ रही है? जी आ रही है। नीरज जी आपने सुना होगा, थोड़ा बहुत तो सुन लिया होगा तारिक खान साहब को। सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव 3 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर अपने पैर पसारने की बात कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर, और घोसी उपचुनाव में देखा गया था कि कांग्रेस ने समर्थन किया, घोसी बाई इलेक्शन में आपको वहां पर मुंह की खानी पड़ी, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से वहां से जीत कर आई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर समाजवादी पार्टी और राज्यों में पैर पसारेगी तो बीजेपी के लिए कितना खतरा होगा? देखिए, खतरा किसका होगा? जो गठबंधन के नेता सोचे, जो कि सपना बनाए बैठे थे कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। साफ इससे दिख गया कि अब सपा की मंशा क्या है। देखिए, सपा यूपी के बाद अब इन राज्यों में जा रही है। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मैं पहले से 2 राज्यों में मुख्यमंत्री हूँ, मेरे को और विस्तार करना है, मेरे को भी वहां पे सीटें चाहिए। तो इससे गड़बड़ाहट किसकी होगी? इसकी धड़कनें किसकी बढ़ रही होगी? ऑफकोर्स कांग्रेस की बढ़ रही होगी। और कांग्रेस बोल रही है कि सभी दलों का बड़ा भाई मैं हूँ। अब अभी सपा के नेता को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि छोटे भाई की भूमिका में हम है। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम है। ममता बनर्जी जी कह रही है मैं सबसे पुरानी पार्टी हूँ, मैं हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हलवा बनने वाला कब है। बनने वाला जल्दी है, लेकिन आप इन्हीं चुनाव के बीच में देख लेंगे कि किस प्रकार से ये लोग आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे और बोलेंगे इतनी सीटें हमारी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए। अभी से ये जिस तरीके से विस्तारवादी परंपरा पे चल पड़े हैं, इनका भी जल्द सपना जो दिखाई देगा कि ये लोग कितना गठबंधन में लड़ेंगे। मतलब गठबंधन में ये लोग लड़ेंगे और जब इनकी टूट फूट होगी तो जनता ये चीज समझ चुकी है कि ये लोग एक नहीं होने वाले कभी भी। जिसे मोदी जी ने जिस प्रकार से इन भ्रष्टाचारियों को प्रहार किया, इन्होंने डर के मारे एक होने की कोशिश तो की है, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करनी भी चाहिए। परंतु जिस प्रकार से आने वाला समय है, जिस प्रकार से इन लोगों ने सपने देखना शुरू किया है कि मैं भी राष्ट्रीय नेता हमारी भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, दूसरी पार्टी भी बन जाए, तीसरी भी बन जाए, उस प्रकार से नहीं। नीरज जी देखो, घोसी में इन लोगों ने समर्थन किया था इंडिया गठबंधन वालों ने,
घोसी में इसलिए बाई इलेक्शन में सर सपा है, समर्थन किया था, वहां पर समाजवादी पार्टी का कांग्रेस ने समर्थन किया था और घोसी वो जीत गए थे। कोई ऑप्शन नहीं था ना कि वहां पे सपा के अलावा। लेकिन जब सपा बोलेगी कि मैं अन्य राज्यों में जाऊंगी, वहां पे कांग्रेस ने क्यों किया था कि जब कल को हम दूसरे राज्यों में जब सर झारखंड में डुमरी भी जीती थी, सर झारखंड में डुमरी भी जीती थी सर, वहां भी उन्होंने समर्थन दिया था। कांग्रेस ने लोकल पार्टियों को समर्थन इसलिए दिया था ताकि अन्य राज्यों में। वही तो सवाल सर मेरा आपसे है, अगर समर्थन देकर और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से सीटों पर दबाव बना रही है कांग्रेस को लेकर, अगर आगे चलकर ऐसा देखा गया तो बीजेपी के लिए कुछ जगह संकट हो सकता है। देखिए संकट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, पहले भी ये लोग गठबंधन में। तारिक खान साहब मेरी आवाज सर आपके पास आ रही है? अब हाँ आपकी आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है? आप आ रही है आवाज? बहुत अच्छे से आपकी आवाज आ रही है तारिक जी। सवाल मेरा आपसे सर यही है, नीरज जी कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी होने वाली नहीं। सबसे पहले नीरज जी का यही कहना है कि आप लोग आपस में ही समझौता कर लें, यही बहुत बड़ी बात होगी। एक एग्जाम्पल देता हूं, जब शिवसेना से पहले इनका गठबंधन था, जब तक इन्होंने शिवसेना को तोड़ा नहीं था, तो शिवसेना बहुत सी जगह पर अपना अलग चुनाव लड़ने चली जाती थी। बहुत चुनाव मैंने नगर निकाय चुनाव देखे हैं कि शिवसेना से इनका, और एक बात बताता हूं, शिवसेना इनका सबसे पुराना अलायंस पार्टनर है अगर मैं सही हूं तो कई राज्यों में जब चुनाव होता था, जैसे निकाय चुनाव हुआ, यूपी में ही हुआ है, तो शिवसेना ने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे, हम अकेले लड़ जाएंगे। वो अलग लड़ गए, ये अलग लड़ गए। लेकिन लार्जर स्केल पर विधानसभा और स्टेट के चुनाव में ये लोग साथ में रहे। क्या जरूरी नहीं है, इस बात को उठाया जा रहा है, आपका सवाल वाजिब है कि आम आदमी पार्टी भी ये बात कहती है कि हम इतनी सीटों पे लड़ेंगे, उतनी सीटों पे लड़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि अलायंस हो तो वो सभी चुनाव के लिए अलायंस हो, और अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जो इंडिया गठबंधन का आता है। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत लोग हमें समर्थन देंगे लोकसभा चुनाव में। 2-2.5 महीने बाद सर ना हाँ इलेक्शन है विधानसभा के छत्तीसगढ़ में विधानसभा। बिल्कुल है, मैं कह तो रहा हूं कि इन राज्यों में समाजवादी पार्टी पहले लड़ चुकी है। हम बगैर विवाद के, जो बीजेपी की मंशा है कि इन लोगों का झगड़ा हो जाए विधानसभा चुनाव से पहले, हम समाजवादी और कांग्रेस भी इस चीज का ख्याल रखेगी। देखिए कि समाजवादी पार्टी, नीरज जी मुस्कुरा रहे हैं, आपने कहा कि झगड़ा होने की बात को लेकर। नीरज जी वो कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि लोगों की मंशा पर झगड़ा हो। आज ये हम पे फिल्म लगा रहे हैं कि अगर भाजपा चाहेगी तो अच्छे तो हम लोग चुनाव लड़ लेंगे। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ तो, कोई बच्चा भी सुन के इनकी बातों को हंसेगा कि ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं कि भाजपा चाहेगी तो। गठबंधन में आप लोग गए, हाँ ठीक है, हम ये मानते हैं कि आप मोदी जी के डर से गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन इसमें मोदी या भाजपा का क्या लेना देना है कि आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो बड़ी अजीब सी इन्होंने बात की कि भाजपा चाहेगी तो हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ लेंगे। एक मंशा साफ दिख गई है। नहीं कहा मैंने कि भाजपा चाहेगी, नहीं कहा मैंने कहा भाजपा चाहेगी कि गठबंधन आपस में लड़े। भाजपा क्यों चाहेगी साहब, आपकी मर्जी, आप गठबंधन में। ठीक है, आप नहीं चाहेंगे, भैया नहीं चाहेंगे, बोला था जाकर कि आप गठबंधन में चुनाव लड़िए। कैसी बातें कर रहे हैं यार आप भी यार। और तारिक जी आपकी फ्रेंडशिप अगर स्ट्रांग होगी कैसे लड़ा लेंगे? आप लोग इतने सच्चे और पक्के मित्र हैं तो कैसे लड़ाएंगे बीजेपी वाले? कभी नहीं लड़ा सकते। कहीं देखिए इतने दिन से बीजेपी का और एक घटक पूरा एक मैं कह सकता हूं कि मीडिया का एक पूरा घड़ा है जिसकी ये कोशिश रहती है कि कोई ऐसी बात निकले जिससे विवाद उत्पन्न हो। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग, मैं तो तमाम प्रवक्ताओं के साथ बैठता हूं, ये नहीं चल पाएगा, ये लड़ लेंगे। अरे हम लड़े चाहे भिड़े, आपसे क्या मतलब? आपसे क्या मतलब? जो छोटे छोटे विधायक नहीं है उनका गठबंधन क्यों बात कर रहे थे फिर इस बात की? पहले मैं बोल लूं तब बोलो भैया, बोल लूं तब बोलो, और तुम्हारा भी नंबर आएगा, हम सुनेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये कह रहा हूं सुनील भाई मेरी बात समझिए, क्यों ये हमेशा कहते रहते हैं कि ये सब लड़ जाएंगे, ये साथ में नहीं रह पाएंगे, टूट जाएंगे अभी विधानसभा। अरे इनके कहने से सर क्या होता है सर? ये कहते रहते हैं, इनके कहने पर ध्यान मत दीजिए ना। अरे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल
अगर आप मेरा देखो आपसे मतलब क्या आपकी है इसका? फ्रेंडशिप अच्छी, आप लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, आपकी फ्रेंडशिप तो अच्छी है तो नहीं तोड़ सकते सर सुनील आपको। भाई एक बात बताए, मैं एक बात का जवाब दीजिए। हाँ ये सवाल अगर आप पूछते हैं, आप पत्रकार हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। इनसे क्या मतलब भैया, तुम अपना विकास बताओ। ठीक है। जो 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 पेट्रोल तुमने वही तो सर। 3 रुपए लीटर किया है, तो बताओ और वोट मांगो, बात खत्म। ठीक है हमारे नवीन पीछे जी, क्यों मैं पड़े हो? नवीन जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनके पास जाता हूं। नवीन जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनके पास जाता हूं। नवीन जी आपने सुन लिया होगा, आपने सुना होगा, तारिक जी को भी सुना होगा, आपने नीरज जी को भी सुना होगा। तारिक जी का ये कहना है, मैं सवाल आपसे सर ये लेना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस पर दबाव बना रही है 3 राज्यों, वैसे 5 राज्यों विधानसभा चुनाव है, 3 राज्यों, राजस्थान की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की भी बात की जाए और मध्य प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि 2-2.5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, उसके बाद 24 में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो समाजवादी पार्टी इन राज्यों में कांग्रेस पर दबाव बना रही है कि उनको सीट्स दी जाएं, जिससे विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का विस्तार हो और आने वाले 24 के चुनाव में जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज समाजवादी पार्टी को लेकर जाए। तो क्या मैं आपसे जानता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को अपने आगे की सीट देगी? अगर देगी तो क्या 24 के चुनाव में उसका कोई फायदा मिलेगा? लेकिन तारिक खान को आपको सुनना है। आपने कहा कि बीजेपी हमेशा हम लोगों को लड़ाने के लिए अग्रसर रहती है। नहीं देखिए सुनील जी, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसके मूल में अगर आप देखें, उसके रूट में अगर देखें तो वो केवल लोकसभा चुनाव से संबंधित गठबंधन है। उसमें राज्यों का कहीं कोई आपसी गठबंधन, कोई तालमेल, किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग की बात सामने नहीं आई है अभी तक। तो मुझे लगता है कि जिन राज्यों में चुनाव, जो 3 मुख्य हिंदी भाषी राज्य हैं आपके, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन तीनों राज्यों में ऑलरेडी 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। 2 राज्यों में कांग्रेस सरकार है और मध्य प्रदेश में वो सरकार है जो कांग्रेस जीती थी, लेकिन वो राजनीतिक गठबंधन कह लीजिए या जिस चपलता के साथ उसको खंडित किया गया था और जनादेश का अपमान हुआ था और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ली गई। तो ये तीनों राज्य अगर देखा जाए तो कांग्रेस जीती हुई थी। तो ऐसे में जो सजी हुई थाली कांग्रेस की है, जहां उसको पता है कि हम तीनों राज्य फिर से जीतने जा रहे हैं, वो क्यों किसी के साथ शेयरिंग करेगी? पहली चीज। तो इससे नाराज हो जाएंगे अखिलेश यादव जी? नहीं, अखिलेश जी को नाराज मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि उनका जो अलायंस बना है इंडिया गठबंधन, वो केवल लोकसभा सर घोसी में समर्थन किया था कांग्रेस ने, घोसी बाई इलेक्शन में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां कांग्रेस अपना कोई कैंडिडेट लड़ा नहीं रही और बाई इलेक्शन में जब कोई कैंडिडेट नहीं लड़ता तो कोई भी किसी को। लेकिन सर अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी का विस्तार हो और राज्यों से, यूपी से और राज्यों में प्रवेश करें। निश्चित तौर पर करना चाहिए। देखिए कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी ने आप देखिए गुजरात में जाके अच्छा प्रदर्शन किया, पंजाब में वो गए, लड़े और अच्छे से सरकार बना ली, सरकार गठन बना ली वहां पे। अन्य राज्यों में भी वो दिल्ली जा रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में भी जा रहे हैं, वो तो कांग्रेस नहीं कह रहे हैं, उनके दरवाजे खुल रहे हैं। ठीक है सर, है ना। तो वो चीज है, ये गठबंधन की जो बाउंड्री लाइन है, दैट इज ओनली फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो लगता नहीं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए दरवाजे खोलेगी? नहीं, कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई नेगोशिएशन समाजवादी पार्टी के साथ राज्यों के चुनाव में करने वाली है, और मुझे उसमें करेगी भी नहीं। तारिक जी कुछ कह रहे हैं। तारिक जी, कांग्रेस आपके लिए दरवाजा नहीं खोलेगी सर? नवीन साहब ने एक बात कही, मैं उसका जवाब दे दूं कि कांग्रेस क्यों शेयर करेगी। नवीन भाई, हम कहीं 50 सीट मांगने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है नवीन भाई। हमें पता है कि वहां पर हमारा कितना जनाधार है। अभी हमने छत्तीसगढ़ में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, एक गुप्ता जी हैं, उनको तो तमाम स्टेट पे हम एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की तमाम किस्म की बाउंडेशन है कि इतने राज्य में इतना % वोट पाओ, तब ये चीज लो, तब वो चीज लो। वो एक पूरा उनका फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स है। हर पार्टी उसी मैथमेटिक्स के चक्कर में लगी रहती है। अब ये तो भाई नेशनल पार्टी है बीजेपी, यूनिवर्स की, क्योंकि चांद सितारों पे भी इनके वोट पड़ते हैं, चांद पे भी इनके वोट पड़ते हैं। हम लोग छोटी पार्टी हैं, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना बड़ा कुछ मांगा जा रहा है जिसपे भी कांग्रेस कहेगी कि नहीं नहीं। बहुत छोटी चीजें कही जाएगी कि भाई हम भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएं और फिर लोकसभा में भी। लेकिन बात नवीन भाई की भी सही है कि अभी जो मीटिंग हुई है भाई सुनील भाई, उसमें लोकसभा की बात हुई है, विधानसभा से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। अब जो मेंबर्स अपॉइंटेड हैं हमारी तरफ से, जावेद अली खान साहब हैं,
उनसे जरूर पूछा जाएगा। मैं ही पूछूंगा कि भाई क्या विधानसभा स्तर पे कोई बात हुई है, मगर मेरी अभी जानकारी नहीं। नहीं सर, इस अगर बात से विधानसभा नवीन भाई चुनाव से मैं ठीक है, सहमत हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर है, विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं, लेकिन अगर विधानसभा में अच्छा परफॉर्म करेंगे ना तो आगे के लिए जमीन तैयार होगी आपकी और एक पब्लिक में अच्छा मैसेज जाएगा। ये ऑफिशियल तो स्टेटमेंट नहीं होगा, लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि इन पार्टियों को बैठकर विधानसभा में भी तय कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका मैसेज एक अच्छा जाएगा। भले ही एक आदमी कंप्रोमाइज करे, जैसे स्टेट में यूपी में जब आएंगे तो मतलब ये होना चाहिए कि विधानसभा में अलायंस पर काम नहीं होगा और लोकसभा में अलायंस पर काम होगा। होना चाहिए, कंडीशन डालोगे ना? मेरी बात आप विद बेनिफिट्स है ना? नहीं, मेरी बात आप समझे नहीं, मैंने दूसरी बात कही है। मेरी पर्सनल राय ये है कि कोलिशन हो तो अंडरस्टैंडिंग हर जगह होनी चाहिए। नहीं सर, देखिए 3 मीटिंग हो चुकी हैं, पक्का होगा कि उसमें क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। नहीं, अंडरस्टैंडिंग हाँ, लोकसभा के और लिए अगर complete 24 है। के चुनाव में आप लोगों को पुरजोर तरीके से बीजेपी को रोकना है तो आप लोग और मजबूत सुनील और भाई, सशक्त हो जाएंगे सर, 5 अगर सेकंड विधानसभा में दीजिए, अच्छा 5 परफॉर्म सेकंड करेंगे सर। 5 सेकंड दीजिए, अब एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले ये बात कही गई कि ये लोग एक मीटिंग नहीं कर पाएंगे, लड़ जाएंगे, सीटें आपस में बंट नहीं पाएंगे। हमने बार बार कहा, एक बार सार्वजनिक पटल पर किसी इंडिया गठबंधन का एक नेता बता दीजिए जिसने कहा हो कि सीटों का विवाद हो। ये बात पत्रकारों ने भी कही, सीटों का कोई विवाद नहीं हुआ, सब कुछ तय है। मीटिंग लगातार चल रही है, जो कमेटियां बनाई गई हैं हर पार्टी की तरफ से, ये कमेटी का ही निर्णय था कि पत्रकारों को बैन किया जाए, और कमेटी के मेंबर्स की लगातार मीटिंग हो रही है कि किस तरीके से कहां समन्वय बनेगा, कहां कैसे प्रचार होगा, कौन नेता किस क्षेत्र में प्रभावी हो सकता है, किस नेता को कहां प्रचार किया जा सकता है। बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, वो तैयार हो रही है, मगर विधानसभा स्तर की बात हुई है या नहीं हुई है इसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता, पूछा जा सकता। ठीक है सर। नीरज जी देखिए, सबसे छोटी बात समझने की जरूरत यह है कि विस्तार आखिर ये लोग चाह क्यों रहे हैं। विस्तार करने का कारण सिर्फ एक है कि जब INDI अलायंस जब लोकसभा में उतरेगा चुनाव लड़ने के लिए, तो कल को एक समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां दबाव बना पाए कि हम लोगों ने इतना यहाँ पे चुनाव लड़ा, हमें इतना वोट मिला, तो आप ही हमें इतनी सीटें क्यों नहीं देते हैं। जब आपको हम अपने राज्य में एक लोकल पार्टी बोलेगी, जब हम अपने राज्य में आपको इतनी सीट दे रहे हैं तो उसका कॉम्प्रोमाइज आप हमें अन्य राज्यों में कीजिए। दूसरा, जब कोई भी पार्टी जब ये सीट शेयरिंग की बात कर रही है तो क्यों नहीं सर, इनमें देखिए जो जितनी पार्टियां यहाँ पे हैं सभी पार्टियों ने अपने अपने राज्य में राज किया है, हर उस पार्टी की सरकारें रही है, तो क्यों नहीं ये अपने अलायंस में इस बात को रख पा रही है कि हम जैसे मोदी जी जब आए तो उन्होंने गुजरात मॉडल दिखाया कि मेरे को गुजरात मॉडल पे बेस पर मेरे को आप इंडिया में चुन करके भेजिए, मैं उसी प्रकार से विकास करूंगा। तो इनकी पार्टियों में से कोई भी जो सरकार में रही है वो क्यों नहीं शो कर रही है कि हमने अपने राज्य में इतना काम किया है और इस बेस पे आप हमें इतने सीट दीजिए, और हम उस बेस पे आपकी जो INDI अलायंस की पार्टियां हैं, जो गठबंधन है, हम सरकार बनाकर दिखा देंगे। इनमें से किसी भी पार्टी के पास हिम्मत नहीं है कि वो अपना प्रोजेक्ट वर्क या कोई भी अपना विकास का काम लेकर के जनता के सामने जाए और बोले कि आप हमें वोट दीजिए, आप हमें वोट देंगे तो जिस प्रकार से हमने अपने राज्य को चमकाया उसी प्रकार से भारत को भी चमकाएंगे। अगर इनमें से किसी भी पार्टी में हिम्मत है तो जाए कांग्रेस के सामने। जल्दी से तारिक खान साहब, मुझे जाना नवीन जी के पास, जल्दी से तारिक जी। देखिए, बीजेपी का ये सब कहना कि हम इसलिए ये करेंगे, हम उसलिए वो करेंगे, अरे भाई आपसे क्या मतलब। मैं बार बार कह रहा हूं संदीप भाई, मैं आपको जवाब दूं, इनसे पूछिए कि राजभर के लड़के को लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं अपने 3 लड़कों के लिए, देंगे या नहीं देंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। आप पूछिए, आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। बीजेपी को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? आप जाइए, 1 करोड़। देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है नवीन जी, ठीक है सर, ठीक है तारिक जी, ठीक है नीरज जी, मैं आपके, ठीक है नवीन जी। लास्ट सवाल मेरा आपसे फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन लगातार तैयारी कर रहा है। उससे पहले 5 राज्यों विधानसभा चुनाव हैं। अगर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस अहमियत देती है तो 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जमीन और मजबूत होगी, और अगर कांग्रेस अहमियत नहीं देती है और राज्यों में तो समाजवादी पार्टी पर भी एक हल्का असर आएगा। कितना समय? निश्चित तौर पर सुनील जी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पब्लिक फोरम में आके अखिलेश जी ने बयान दिया है
कि कांग्रेस बताए कि हमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें दे रही है। ये अपने आप में ये हल्कापन साबित कर रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर आंतरिक तौर पर जो दल गठबंधन में है उनमें एक दूसरे के अंदर भरोसे की बहुत बड़ी कमी है। अन्यथा ये होता कि जो सीटों का फॉर्मूला पहले राज्यों में तय हो जाता अखिलेश जी और कांग्रेस के बीच में, उसके बाद अगर इस पर चर्चा होती या बयान ज्वाइंटली आता तो मैं समझता हूं वो इनके गठबंधन को मजबूती प्रदान करता। यहाँ पर क्या है, एक अविश्वास का भाव जागृत हुआ है जो दिखाई दे रहा है। इससे मुझे लगता है कि पब्लिक के बीच में इंडिया गठबंधन को लेकर पॉजिटिव मैसेज तो नहीं जा रहा है। लेकिन सर इसमें एक सवाल और निकल कर आ रहा है, जिस प्रकार से तारिक खान साहब ने कहा कि हमारा जो अलायंस हुआ है इंडिया गठबंधन का 28 लोगों का, वो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए है, आने वाले को लेकर खासकर इसका मोटो यही है। और विधानसभा चुनाव को लेकर उनका कहना है कि मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई जगह बनेगी। लेकिन अगर देखा जाए बाई इलेक्शन में देखा गया कि इंडिया गठबंधन ने समर्थन दिया और राज्यों में चर्चा है, विधानसभा चुनाव में भी इस प्रकार से देखा जाएगा। अगर विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन दिखाई दूर दूर तक साथ में ना दे और लोकसभा चुनाव में साथ आ जाए तो इसका भी एक पब्लिक में मैसेज बहुत अलग जाएगा ना सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दोनों चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। और राज्य में चूंकि ऑलरेडी आप देखे हैं तो कांग्रेस के साथ विन विन सिचुएशन है आज की तारीख में तीनों राज्यों में। अगर आपके पास आपकी झोली में ऑलरेडी 1000 रुपए है और सामने वाले की झोली में 1 रुपया भी नहीं है तो आप उसके को पार्टनरशिप में हिस्सा कैसे दे देंगे? आप बता दीजिए, नहीं दे सकते ना। तो वही वाली चीज है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को अगर वहां अपनी पैठ बनानी अब सर वो बात फिर सामने आपने बोल दी। चलो ठीक है, ये विधानसभा की बात मैंने मान ली। अब कल को अगर कहे कि कांग्रेस की 150 या 150 सीट आती हैं और आम आदमी पार्टी की 5 या 4 सीट आती हैं और आम आदमी पार्टी वाला कहे कि हमको पीएम बनना है, तो फिर कैसे बन जाएगा? तो निश्चित तौर पर देखिए उसमें इनको नई तरीके से वर्किंग करनी पड़ेगी। मुझे लगता है उसका कोई ना कोई, ये तो हर जगह असमंजस की स्थिति बन रही है ना सर? तो बिल्कुल बिल्कुल अभी असमंजस की स्थिति पूरी तरीके से है। और मैं कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, इंडिया गठबंधन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे इसके कुछ घटक दल इसके साथ नहीं होंगे। वो हो सकता है पाला बदलने, अलग हो जाए। इससे सर जनता में मैसेज बहुत, संभावना है, इससे पब्लिक में मैसेज बहुत गलत जाएगा सर। निसंदेह गलत मैसेज जाएगा। और मुझे लगता है, मैं अभी तो कह रहा हूं, जो आज का सिनेरियो उसमें दिखाई दे रहा है कि 2024 में पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार आ रही है। आज की तारीख का तो ये क्या माना चाहिए? इंडिया गठबंधन फिर तो बीजेपी को बेनिफिट पहुंचाएगा उनको लॉस करने की वजह? निश्चित तौर पर देखिए ऐसा है, जब आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही है, आप केवल एक व्यक्ति को पराजित करने के लिए गठबंधन बना रहे हैं और आपकी विश्वास की कमी है एक दूसरे के अंदर, तो वो कैसे संभव है कि आप सामने वाले को पराजित कर लेंगे? असंभव तो लगता है। और अगर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की बातों को मान लिया विधानसभा चुनाव को लेकर 3 राज्यों में, तो किस प्रकार से देखते हैं आप सर? मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लूजिंग वाली कोई सीटें होंगी इस तरीके की बॉर्डर लाइन की। अगर तो वो हो सकता है वो 2-2, 3-3 सीटें सपा को दे भी, क्योंकि सर समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसकी पार्टी का विस्तार हो राज्यों में। हर पार्टी चाहेगी सर, निसंदेह। नहीं, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि देखिए आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही, छत्तीसगढ़ में अपना पूरे जोर शोर से प्रचार कर रही है, कांग्रेस भी ऑब्जेक्ट नहीं कर रही है। अखिलेश जी को भी चाहिए समाजवादी पार्टी अपना संगठन खड़ा करे वहां पे और प्रचार प्रसार में लग जाए। जब आप ताकत दिखाएंगे तो आपके साथ नेगोशिएट भी किया जाएगा। मुझे लगता है तब शायद कांग्रेस, अभी आप जब कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे तो नेगोशिएट किस बात पे करेगी कांग्रेस? तारिक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? लगता है संपर्क टूट गया। नीरज जी, मेरी आवाज आपके पास आ रही है सर? जी आ रही है, जी आ रही है। नीरज जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से दुबे साहब का कहना है कि अभी असमंजस की स्थिति है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल सर आपसे यह, क्योंकि बाई इलेक्शन में ये देखा गया था कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। मैं घोसी की बात नहीं कर रहा, मैं डुमरी की बात भी कर रहा, छत्तीसगढ़ की। तो वहां भी बीजेपी के अलायंस के आंसू की प्रत्याशी थी, वो चुनाव हार गई थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर अलायंस में फिर से एक साथ होकर चुनाव लड़ा गया तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर बीजेपी को लॉस हो सकता है सर? देखिए, गठबंधन होना ना होना ये इन लोगों की टेंशन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक संगठन के रूप में कार्य किया है,
हम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं किसी ना किसी बहाने से। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आए तब हम जाकर के चुनाव में और लोगों के सामने वोट मांगने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे कुछ न कुछ अभी जैसे सेवा पखवाड़ा चल रहा है हमारी पार्टी का, फिर 2 तारीख से हमारा दोबारा मेरी मीटिंग मेरा अभियान चलेगा देश के लिए। तो ऐसे अन्य प्रकार के कई योजनाएं हैं जो पार्टी चलाती रहती है, लोगों के बीच में बनी रहती है। जीत हार जनता का मैंडेट होता है, उनका जो मैंडेट आएगा वो सरमाते पर होगा हमारे। परंतु जनता हमेशा ये देखती है कि कौन हमारे बीच में है। कुछ माइनस प्लस हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल ठीक है, माइनस प्लस के कारण कहीं पे हमारी पार्टी हार हो सकती है। परंतु लोकसभा का चुनाव में माननीय मोदी जी ने जन जन तक सभी सुविधाएं सभी योजनाएं लोगों तक पहुंचाई है, लोगों को पक्के मकान दिए हैं, कम रेट पे दवाई मिल रही है, सड़कें मिली है लोगों को, जो लोगों की आम जरूरतें थी वो मोदी जी ने पूरी की है। मोदी जी जब जाकर के जनता के बीच में अपने झोली पसार के वोट मांगेंगे, बोलेंगे ये वोट आप मेरे को दे रहे हैं, तो जनता ने उन पर हमेशा विश्वास किया है। और उसी विश्वास का कारण है कि ये गठबंधन में जाकर के मजबूर हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इन्हें भी पता है कि मोदी अगर जाएगा लोगों से वोट मांगेगा तो लोग मोदी जी को वोट देंगे। और पुनः 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर झूम रहे होंगे, जब जीत का जश्न मना रहे होंगे, तब ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे होंगे कि अगर आपने हमें इतनी सीट दी होती तो आज हम यहाँ जीते होते। हर कोई अपने अपने घरों के अंदर बैठ करके आंसू बहा रहा होगा। इंतजार कीजिए, जनता जब मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बना करके और विश्व पटल पे अपना जिस प्रकार से मोदी जी ने भारत का नाम रोशन किया है, जिस प्रकार से अन्य कंट्रीज के बच्चे भारतीय जनता भारत का झंडा लगा करके अपने अपने देश वापस अपने अपने परिवार से सकुशल मिल पाए हैं, जनता ने देखा है। और जनता एक बार फिर जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी को चुनाव जिता करके भेजेगी, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी तरीके से खुश होगा और विश्व पटल पर भारत का नाम इसी प्रकार से मोदी जी रोशन करते रहेंगे। ठीक है तारिक खान साहब, मेरी आवाज सर आपको आ रही है? तारिक खान साहब, संपर्क शायद कट चुका है, मैं फिर से संपर्क साधने की कोशिश करूंगा। नवीन जी जी, पहले से ही समाजवादी पार्टी ने राजस्थान में 6 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया और आगे पर मंथन चल रहा है और सीटों पर। किस प्रकार से देखते हैं समाजवादी पार्टी ने जो 6 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया? नहीं, बहुत अच्छा किया समाजवादी पार्टी को। देखिए, उनको अगर लगता है कि वो वहाँ अपनी कुछ सीटें निकाल सकते हैं, जीत सकते हैं, तो निसंदेह उनको मध्य प्रदेश में भी जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लाइन से जुड़ी हुई कई सीटें हैं मध्य प्रदेश की जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन को टच करती है उत्तर प्रदेश की। भिंड वगैरह, भिंड है, मुरैना है, आपके आगे ग्वालियर तक है, तो वहाँ प्रभाव भी है, काफी लोग हैं यूपी के वहाँ पे। तो निसंदेह अखिलेश जी को ट्राई करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजी आम आदमी पार्टी ने अडॉप्ट की है वही स्ट्रेटेजी उनको अपनानी चाहिए, अपना प्रभाव वहां दिखाएं। उसके बाद उनको कांग्रेस को खुद लगेगा कि नहीं यार, अखिलेश जी की पार्टी यहाँ मजबूत है, अच्छी कैंडिडेट लेके आई है, तो हम इनके साथ बैठ के नेगोशिएट करते हैं और इनको ये सीटें दे देते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। नीरज जी आपका, तारिक जी आपका और दुबे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार खड़े होते रहेंगे कि क्या विधानसभा चुनाव में जो आने वाले हैं 3 राज्यों में समाजवादी पार्टी की बातों को कांग्रेस मानती है और समाजवादी पार्टी अपनी जमीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है, और राज्यों में क्या कांग्रेस सीटें देती है, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।